Hello students, in today's lecture we'll discuss about the safety measures while using electricity and the dangers of electricity. Okay? आज के लेक्चर में अपन प्रीवियस लेक्चर को जो अपना चैप्टर चल रहा है दी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पहले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग दी वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अब हम देखेंगे क्या क्या डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं तब क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स, हमें क्या क्या डेंजर उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पोजेस होते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हमें हो सकती हैं उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. ओके, when current passes through heart, it causes the heart muscles टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना. कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनको मजबूर कर देती है कि वो क्रश हो जाए. ओके, इट कॉजेज दी हार्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड विच मे लीड टू डेथ. ओके, हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि while handling high tension wires some people were dead. This happens because electric current is passed through their heart and their muscles get contracted, okay, which leads to death. Using electrical appliance, next thread देखते हैं. In wet places is dangerous. गीली जगहों पर, जैसे सपोज कहीं पे फ्लड आया हुआ है, ओके, और कहीं पे मतलब पानी का डिपोजिशन हो रहा है और हम वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करें तो वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है. ओके, क्या कर सकता है, जब भी अगर आपने नोटिस करा हो कभी कभार गलती से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमें एक अजीब सी सेंसेशन होती है जहां पर जिस जगह पर वो करंट आपके थ्रू पास होता है. तो बेसिकली सॉरी अच्छा, इसमें थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं. कैन डैमेज जो ह्यूमन बॉडी है हमारी या फिर और भी किसी बॉडी की बात करें तो वो क्या हो सकती है बच्चों, डैमेज, जिसकी वजह से which may destroy the cell. जिन सेल से अपनी ह्यूमन बॉडी बनी होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर उनके थ्रू करंट पास हो. ओके, हम देखते हैं कई बार इलेक्ट्रिक वायर की वजह से बर्न्स भी होते हैं, कई जगह पर कुछ निशान भी पड़ जाते हैं. तो बेसिकली वहां के सेल्स डैमेज हो जाते हैं जब वहां से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए वहां पर. ओके, और डेंजर्स की बात करें, बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है वेट प्लेसेस वाला वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, पानी जो होता है अगर प्योर वाटर की बात करें तो वो नहीं होता, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएं तो वो एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करने लगता है ना. तो यूजुअली अपनी वेट प्लेसेस में इम्प्योर ही वाटर होगा. ओके, अब आगे देखते हैं.
improper connections कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो रहा हो या फिर इनफैक्ट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब हम अगर एक ही सॉकेट के अंदर एक एक्सटेंशन के थ्रू 10 10 15 15 हैवी डिवाइसेस अगर अपन रन करें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है, प्रॉपर वायरिंग नहीं हो रही है अगर आपके सर्किट में, और या फिर आप सर्किट की ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो क्या डैमेज हो सकता है वो अपन देखते हैं। और डैमेज स्विचेस, जो अपने घरों में स्विचेस होते हैं, जो ये डैमेज स्विचेस होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं, उनको हमें तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए, तुरंत चेंज कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, में लीड टू शॉर्ट सर्किटिंग इन विच, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ये भी देख लेते हैं, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में से पास होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, ओके, जिस वजह से कभी कभार फायरिंग, आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल फायर भी, जिसकी वजह से डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, ओके। तो ये कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज़ करें तब हमें ध्यान रखना होगा, ओके। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी मेजर्स। क्या क्या सेफ्टी हम रख सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से या इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हो तब क्या क्या आप सेफ्टी, क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, है ना, जिसकी वजह से आपको ये जो डैमेजेस हमने अभी देखे हैं, जो थ्रेट्स हमें इलेक्ट्रिसिटी पोज करती है, वो आपको कोई डैमेज ना कर सके, उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, ओके। जो वायरिंग आप अपने घरों के अंदर कर रहे हैं, जिन वायरिंग को आप यूज़ कर रहे हैं, जिन सर्किट्स को आप यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, उनकी जो वायरिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी विद प्रॉपर इंसुलेशन। वो इंसुलेटेड भी होने चाहिए, है ना। एक अपन जब वायर यूज़ करते हैं उनके ऊपर रबर की कोटिंग होती है, तो वो रबर की कोटिंग ही इनकी इंसुलेशन है। अगर वो इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वायर में जल्दी आग लग सकती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें चेंज कर देना चाहिए, उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए। जितने भी डैमेज्ड या इम्प्रॉपर या फिर डिफेक्टिव स्विचेस हैं या कोई वायर कनेक्शंस आपको दिख रहा है जो कि इम्प्रॉपर है या डैमेज्ड है, उसे तुरंत रिप्लेस करें और उसे तुरंत चेंज करें, जिससे कि आपको
जो डेंजर्स इलेक्ट्रिसिटी पोज करती है उससे कोई थ्रेट ना मिले। ओके, जो हमारी एक्सटेंशन कॉर्ड्स है, जो ओवरलोडिंग की बात हो रही थी, जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स होती हैं जो कि हम घरों में बहुत ही कॉमनली यूज होते हुए भी देखते हैं, उनको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। उनमें 8-10 आप हैवी डिवाइसेस एक साथ ना चलाएं। जैसे आपने सपोज 5 हीटर उसी से कनेक्ट कर दिए, है ना, तो ये हैवी डिवाइसेस नहीं चलानी चाहिए। उनसे छोटे मोटे डिवाइसेस जैसे आप चाहें तो मोबाइल के चार्जर्स हो गए, कोई एक आधा बल्ब हो गया, है ना, वो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें इतना लोड नहीं आएगा। बट अगर आपने हैवी डिवाइसेस इससे रन करके चलाई तो क्या होगा वो ओवरलोडिंग हो सकती है। ओके, शुड बी प्रॉपरली डन। अब अर्थिंग क्या होता है वो देखते हैं। अर्थिंग में बेसिकली आप ऐसा करते हैं, जब भी एक्सेस करंट पास हो घर के अंदर से आपके, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है घरों का, तब उसके नीचे थोड़ा सा एक ज़मीन के अंदर गड्ढा करके हम एक प्लेट को बिछा देते हैं और उस प्लेट से एक रॉड कनेक्टेड होती है। उस रॉड से फिर अपन घर के जितने भी वायर्स होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अर्थ जो होता है वो इनफाइनाइट सिंक के जैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन्स के। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो अर्थ क्या करेगी, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, आपके घर के अंदर कोई भी डैमेज नहीं होगा, है ना। जो कि हम देखते हैं स्विच बोर्ड में जो सॉकेट होता है उसमें 2 पिन्स तो इस तरह से छोटी होती हैं और एक तीसरी वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, इजंट इट। तो जो ये बड़ी वाली सॉकेट होती है, इट इज फॉर द अर्थ वायर, ये अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है। ये वायर फिर फाइनली जाके उस रॉड से कनेक्टेड होता है जो कि प्लेट के थ्रू, एक प्लेट के माध्यम से अर्थ के अंदर दबी हुई होती है ना। तो बेसिकली अर्थिंग के अंदर आपका एक सेफ्टी मेजर ही है ये। उसकी वजह से अगर कोई एक्सेस चार्ज कभी फ्लो कर रहा है तो वो सीधा सीधा अर्थ के अंदर चला जाएगा। ओके, अब अगर बात की जाए अर्थिंग अगर नहीं हो रही होगी तो क्या होगा, सारा का सारा करंट जो होगा वो फिर अर्थ में नहीं जाएगा, है ना। अगर सपोज किसी कारणवश आपके घर में एक्सेस करंट अगर किसी के घर में फ्लो हो रहा है, किसी कारणवश कभी कभार सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है, तो अगर इस तरह से कभी एक्सेस करंट फ्लो होता है बच्चों, तो क्या होगा ये डिवाइसेस जो है अपनी वो डैमेज हो सकती हैं और हम जानते हैं वो शॉर्ट सर्किटिंग को भी लीड कर सकता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मेन स्विच should be turned off immediately in case of fire, flood, etc. और एनी अदर डिजास्टर, है ना। अगर किसी कारणवश सर्किट के वायर्स ओपन रह गए, है ना, तो किसी वजह से वो डैमेज हो गए, तो वो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। तो ये जो आपका मेन स्विच है घर का, वो अगर इन केस में अगर हम कभी फायर में या फ्लड में फंसे हुए हो तो वो तुरंत हमें ऑफ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रबर सोल शूज मस्ट बी weared if using dangerous devices, है ना। डेंजरस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से मतलब है जैसे सपोज आपको कोई कनेक्शन आपको करना है और आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे सर्किट जो है वो ओपन ही रह सकता है, वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस केस में आप रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपने विदाउट ये रबर सोल शूज अगर आपने अर्थ को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, अर्थ से आप डायरेक्ट टच हो गए, तो करंट आपके थ्रू होता हुआ, आपकी बॉडी के थ्रू पास होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ हम जानते हैं उसके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन चले जाएं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके थ्रू पास हो गया तो हम जानते हैं कि बहुत सारी डैमेज, बहुत सारे डेंजर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, तो वो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है, ठीक है।
अगर आपने रबर शूज पहने होंगे तो रबर हम जानते हैं कैसा सब्सटेंस है, एक इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट पास नहीं होगा। तो बेसिकली जब आप रबर शूज पहन के खड़े होंगे तब आप अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो आपके थ्रू करंट पास नहीं हो पाएगा, है ना, इस वजह से आपको शॉक नहीं लगेगा। ओके, ये बच्चों कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, ऑल्दो ऐसे और भी सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, है ना, बट कम से कम ये थोड़े बहुत हम लर्न कर लें, ठीक है, और इन्हें फॉलो भी करें, है ना। विद दिस आई कंक्लूड आवर चैप्टर, है ना, द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है और इसमें हमने क्या क्या देखा उसको मैं क्विकली रिवाइज भी कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्या फॉर्मूला है उसका, किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाए, क्या एसआई यूनिट है। फिर उसके बाद मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए थे, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था। उसके बाद फिर हमने इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़े, heating effect of current, magnetic effect of current, chemical effect of current, and then I have told you about the safety measures and the dangers which we see while using electrical appliances or electricity. Okay, so this is all for this chapter. Thank you everyone.